अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने जो है पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को समझा था और उसके जो प्रॉब्लम्स थे वो समझे थे। तो इस वीडियो में हम लॉगरिथम को समझेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है, क्योंकि जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं वो सारी लॉगरिथम में है। तो लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर क्या होता है? इफ़ ए एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वाई, ये इसको हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। इफ़ ए एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वाई देन एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए। कह रहा है कि अगर ए एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वाई है तो जो एक्स होगा यानी कि जो एक्सपोनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? लॉगरिथम ऑफ वाई। जो ये पावर होता है इसको हम कहेंगे लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए। जो बेस होगी वो सेम रहेगी, टू द बेस ए एंड रिटर्न एज लॉग ए। ये हमारी बेस है, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा ए होगा वो शर्त ये है कि वो तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो ए है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। हमने जो ये पढ़ा था हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, ये एक्स है, ठीक है ना। ए एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वाई, हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारा बेस होता है, यहाँ पे ये बेस है, इसको हम बेस बोलेंगे, और एक्स जो हमारा एक्सपोनेंट बोले या पावर, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ इसको एक्सपोनेंट। ए एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वाई, जो हमारा आंसर आएगा वाई वो है, और इसको हमने लॉग की फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखेंगे? लॉग बेस सेम आ गया, ये हमारा बेस है, लॉग ए और वाई जो आंसर आएगा वो वाई इज इक्वल टू एक्स, जो हमारी एक्सपोनेंट जो पावर होगी वो इधर चली जाएगी। तो लॉगरिथम में यही कहता है कि जो होता है कि लॉग मतलब कि जो पावर होती है उसको हम लॉग कहते हैं, जो एक्सपोनेंट होता है किसी का उसको हम लॉग कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। इसको थोड़ा सही नमूने से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो हमें पता है कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट की कोई भी पावर कहते हैं, मतलब अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो ये होगी कि एन एक्सपोनेंट इज़ अ नंबर डेट टेल्स यू हाउ मैनी टाइम टू मल्टीप्लाई सेम बेस नंबर बाय इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर है वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 है, 3 पावर 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंट है, इसका मतलब क्या है? हम 3 को इससे 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगी इसका? अगर मैं आंसर निकालूँ 3 इंटू 3 9 27, 27 का भी मुझे ये करना पड़ेगा इंटू 81 और 3 टाइम ये हो जाएगा 3 24 243 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। लॉगरिथम क्या होता है? इनवर्स होता है एक्सपोनेंट का, ठीक है ना। लॉगरिथम जो होता है वो इनवर्स होता है एक्सपोनेंट का। ये हमारी हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंट वाली फॉर्म, ठीक है ना। इसको अगर मैं लॉग में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? ये सेम हमारी बेस है, हमने पढ़ा था, ये हमारी बेस है, ये हमारी एक्सपोनेंट है, सही है, और ये जो हमारी है वैल्यू है या आंसर जो भी हम बोलें। अगर मैं इसको लॉगरिथम में लिखूँ तो लॉग लिखूँगा, बेस सेम आएगा, मैंने आपको बताया था कि बेस जो है वो सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो वाई था यानी कि जो आंसर था वो, और ये इधर आ जाएगी पावर। तो ये क्या होगा? लॉग क्या असल में लॉग क्या होता है? द पावर यू पुट ऑन, ये होती है पावर। लोग कहते हैं पावर को, जो हमारी पावर इधर थी ना ये, इसको हम कहते हैं लोग, पावर यू पुट, ठीक है। ये पावर थी, ये हमारा इस लॉगरिथम फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। इसको ज़्यादा क्लियर समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पहले लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो है जो लॉगरिथम होंगे उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो हम क्या करेंगे कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने एक क्वेश्चन लिख लिया इधर के लॉग ए 729 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसको अब रीड कैसे करेंगे? इसको रीड कैसे करेंगे कि 3 इज कॉल्ड द लॉगरिथम, 3 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 729 टू द बेस 9। बेस 9 है, 3 क्या है? हमने बोला था जो एक्सपोनेंट पावर होगी उसको हम लॉगरिथम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे? बेस में बोला था बेस सेम रहेगा, ठीक है। 3 है, इधर 3 पावर आ जाएगा इज इक्वल टू 729। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। क्या किया? बेस सेम हो, और जो ये इधर होती है पावर हमारी लॉग की, हमें पता है, बोला हमने ये पिछली वीडियो में पहले पढ़ा था।
तो इसको पावर आ जाएगा और ये हो जाएगा 729। इसी तरीके से हम दूसरा कोई क्वेश्चन उठाते हैं, उसको भी इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। मैंने लिखा log बेस 2 1/4 इज इक्वल टू -2। तो इसी को मैं कैसे करूँगा, ये हमारा बेस है, बेस सेम रहेगा, ये इधर आएगी पावर -2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4। इसी तरीके से मैं कोई और क्वेश्चन, log बेस y x इज इक्वल टू z। ठीक है, उसमें तो हमने चलो कर लिया, इसमें हम कैसे करेंगे, सेम वे, बेस है, बेस हमारी क्या है, y है, ये इधर आ जाएगा पावर एक्सपोनेंट और इज इक्वल टू हो जाएगा x के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है फर्स्ट कि 5/3 इज इक्वल टू 125। हमें इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हम लॉग लिखेंगे। ठीक है, बेस जो है हमारा सेम रहेगा, ये इधर आ जाएगा 125 और ये हो जाएगा 3। तो हमने पढ़ा था कि लॉगरिथम क्या होता है, जब पावर यू पुट ऑन, ये पावर है, इसको हम कहते हैं लॉगरिथम। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं कोई और क्वेश्चन लिख लेता हूँ इधर, 2 6⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/1296। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया है मैंने। सेम इसी तरीके से इसका लॉगरिथम लेंगे। लॉगरिथम क्या, पहले लॉग लिखेंगे, बेस सेम रहेगा। अच्छा, मैं बार बार बेस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ माइंड में आ जाए कि बेस जो होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। और ये वैल्यू इधर आ जाएगी 1/1296 इज इक्वल टू पावर उधर चला जाएगा हमारा -4। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारे पास है y पावर z इज इक्वल टू x। सबसे पहले लॉग लिखेंगे, सेम तरीका, लॉग लिखा मैंने, बेस सेम रहेगा, x इस साइड आ जाएगा और ये जो पावर या एक्सपोनेंट है वो साइड चला जाएगा z। सही है। तो इसी तरीके से हमने लॉगरिथम पढ़ लिया, उसके कुछ एग्जांपल भी कर लिए। अब हम जो है लॉगरिथम की टाइप्स पढ़ेंगे कि लॉगरिथम कितने किस्म का होता है। हमारी बुक में तो 2 लिखे हुए हैं, एक नेचुरल और एक कॉमन, लेकिन बाइनरी लॉगरिथम भी होते हैं। बाइनरी लॉगरिथम ऐसे ही आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज कि बाइनरी लॉगरिथम क्या होते हैं, जिसमें जो बेस होता है वो हमारा 2 होता है और इसमें सिर्फ 0 और 1 पे होते हैं। ये तकरीबन कंप्यूटर साइंस वगैरह की फील्ड होती है, उसमें यूज़ होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है ना, नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है, हम नेचुरल लॉगरिथम को इस फॉर्म में लिखते हैं ln। इधर होता है हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है e, जिसको हम बोलते हैं यूलर्स नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है 2.71 और सो ऑन, ये चलती जाती है, तो इसको हम इसलिए इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरल लॉगरिथम में हम ln फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ बेस हमारी जो होती है वो होती है e। सही है ना। ये यूलर्स नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लियोनार्ड यूलर, उसी के नाम पे हम इसको कहते हैं यूलर्स नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉमन लॉगरिथम, जिसको हम ब्रेक्सियन लॉगरिथम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी बेस होती है वो होती है हमारी 10। हम इस बुक में हमारे चैप्टर में जो है कॉमन लॉगरिथम ही तकरीबन सोल्व करेंगे, तो जो बेस होगी वो 10 होगी। इससे हम लिखेंगे उसको log 10 और ठीक है ना, और समथिंग जो भी हमारी वैल्यू होगी वो। अगर कहीं पे 10 बेस ना लिखा हो, खाली log लिखा हो, तो भी हम समझाएंगे कि ये क्या हमारा है, कॉमन लॉगरिथम है। मतलब हम जो है कॉमन लॉगरिथम का सोल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। सही है। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। अगर 10 बेस लिखी हो तो वेल है कि हमें पता है कि कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होगी वो 10 होगी। अगर ना भी लिखा तो फिर भी वो क्या है, हमारा कॉमन लॉगरिथम है।